लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर कक्षा 10 पाठ नेताजी का चश्मा। लेखक स्वयं प्रकाश। प्रश्न 1, नगरपालिका द्वारा किसकी मूर्ति को कहाँ लगवाने का निर्णय लिया गया और क्यों? नगरपालिका द्वारा नेताजी की मूर्ति को कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगवाने का निर्णय लिया गया ताकि हर आने जाने वाले की दृष्टि उस पर पड़ सके। जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, वहाँ कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार, लड़के लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। मूर्ति बनवाने का काम स्थानीय ड्राइंग मास्टर को क्यों सौंप दिया गया? मूर्ति बनवाने का काम इसलिए सौंप दिया गया क्योंकि अधिकारियों ने फाइलों और मूर्ति संबंधी अन्य बातों के निर्णय में बहुत समय लिया। ये अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मूर्ति बनवाने का काम कर लेना चाहते थे, इसलिए जल्दबाजी में इसे स्थानीय ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया गया। नेताजी की मूर्ति का संक्षिप्त चित्रण कीजिए। नेताजी की मूर्ति कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगाई गई थी। वह 2 फुट ऊंची थी और संगमरमर की बनी थी। उस मूर्ति को देखकर नेताजी के नारे याद आने लगते थे। नेताजी की मूर्ति पर क्या कमी खटकती थी? नेताजी की मूर्ति पर एक कमी खटकती थी और वह थी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होना। इससे नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा लगता था। मूर्ति की कमी को कौन और किस तरह पूरा करने का प्रयास करता था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा लगाकर इस कमी को पूरा करने का प्रयास करता था। कैप्टन कौन था? उसका व्यक्तित्व नाम के विपरीत कैसे था? कैप्टन फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला एक मरियल और लंगड़ा सा व्यक्ति था जो हाथ में संदूकची और एक बांस में चश्मे के फ्रेम टांगे घूमा करता था। कैप्टन नाम से लगता था कि वह फौजी या किसी सिपाही जैसा शारीरिक रूप से मजबूत, रौबीले चेहरे वाला बलिष्ठ व्यक्ति होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? उत्तर है, कैप्टन देशभक्त एवं शहीदों के प्रति आदर भाव रखता था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था, इसलिए चश्मे को बार बार बदल दिया करता था। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार से कर सकते हैं। हालदार साहब के लिए कैप्टन सहानुभूति का पात्र था। इसे आप कहाँ तक उचित समझते हैं? हालदार साहब जब कैप्टन को फेरी लगाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास निकल जाता है, तो बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। वे चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण उससे सहानुभूति रखते हैं। उनके इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि कैप्टन जैसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र है। हालदार साहब के लिए कैप्टन सहानुभूति का पात्र था। इसे आप कहाँ तक उचित समझते हैं? हालदार साहब जब कैप्टन को फेरी लगाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास निकल जाता है, तो बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। वे चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण उससे सहानुभूति रखते हैं। उनके इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि कैप्टन जैसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र है।